नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, हिंदुस्तान में कुछ ऐसा दौर चल पड़ा है कि सरकार चाहे जो भी काम करे, बदलाव की कोई भी अच्छे कितना भी सकारात्मक बदलाव का काम करे या कोई भी नया कानून इंट्रोड्यूस करे, ना हिंदू को प्रॉब्लम है, ना सिख को, ना ईसाई को, ना जैन को, ना बौद्ध को, ना पारसी को, ना यहूदी को। किसी भी समुदाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक समुदाय को, और वो है मुस्लिम समुदाय, जिसे हर बात में ही प्रॉब्लम है। और वैसे भी मुस्लिम कहीं भी संतुष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें चाहे जितना भी दे दो फिर भी वो विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। सब कर्म खुद करेंगे और विक्टिम कार्ड भी खुद ही खेलेंगे। ये मुस्लिमों की फितरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, ये जो लोकसभा 2024 का इलेक्शन हुआ, इसमें मुस्लिमों ने जिस ढंग से, जिस स्ट्रेटेजी के तहत वोटिंग किया भाजपा के खिलाफ, वो इनका सारा चेहरा एक्सपोज करके रख दिया भाजपा के नेताओं के सामने। बड़े अरमान से मोदी जी ने केंद्र की राजनीति में कदम रखा था, ये कहते हुए एक नारा के साथ कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी की तुष्टीकरण नहीं करेंगे। और 10 साल में उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि सबका साथ सबका विकास, जितनी भी योजनाएं केंद्र की बनी उसमें सबको हिस्सा मिला। ऐसा नहीं किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी समुदाय संप्रदाय विशेष को विशेष लाभ दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, यहाँ एक बात कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाया, मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाया। और ऐसा भी एग्जाम्पल है कि जितनी मुसलमानों की संख्या का जो अनुपात है, उस अनुपात से बहुत ज्यादा उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाया, मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाया। और ऐसा इतना इतना लाभ उठाने के बाद भी, और मुसलमान खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, कांग्रेस ने इतने दिनों तक हमें वोट बैंक बना करके रखा, हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाया, हमारे जीवन स्तर को उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये मुसलमान खुद अपने मुंह से स्वीकार करते थे और ये भी कहते थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा किया है। और योगी जी ने भी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, भय मुक्त समाज बना दिया है। तो इतनी तारीफ, इतना सब कुछ कर रहे थे, मुस्लिम समाज कर रहा था भाजपा का। तो ये सब कुछ एक चाल था, एक गेम था, एक स्ट्रेटजी थी। हालांकि अब ऐसे भी एग्जाम्पल आए हैं कि रामपुर में एक गांव में जहां 500 से ज्यादा वो मुस्लिमों की आबादी थी, और उन एक एक को घर दिया गया, सब ने घर लिया, सब ने सारी सुविधाएं ली। पर जब वोट पड़ा तो एक वोट भी भाजपा को नहीं मिला। मुसलमानों ने पूरी स्ट्रेटेजी के तहत ऐसी ढंग से वोटिंग किया कि जहां भी भाजपा हार रही हो वहां उसके विरोधी को वोट दो। ये इनका शुरू से घोषित एजेंडा रहा है। पर पिछले 10 साल में मोदी और योगी ने जो काम किया, भाजपा ने जो काम किया मुसलमानों के लिए, उस पर ये उम्मीद कर रहे थे कि अब मुसलमानों का दिल पिघलेगा और मुसलमान भी हमसे जुड़ेंगे। और मुसलमान ऐसा संकेत दे भी रहे थे, लेकिन वो संकेत उनकी एक चाल थी और कुछ नहीं था। एक स्ट्रेटेजी के तहत वो इस तरह से संकेत दे रहे थे कि हम भी भाजपा के साथ हैं, भाजपा को वोट करेंगे। पर एक भी मुसलमान ने भाजपा को वोट नहीं किया। कहने का मतलब है, अब एक इक्का दुक्का किया हो तो कह नहीं सकते हैं, पर मुसलमानों का टोटल वोट, क्या अशराफ, क्या पसमानदा, क्या अहमदिया, क्या शिया, क्या सुन्नी, सारे मुसलमानों ने एकजुट होकर के मोदी और योगी को सबक सिखाने के लिए इनके खिलाफ वोटिंग कर दिया। जिसने, जरा सोचने वाली बात है, कांग्रेस ने इन्हें 70 सालों से कुछ नहीं दिया था, सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा था। सारे विरोधी पार्टी, जितने विपक्ष की पार्टियां, इन्हें किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसने दिया उसको इन लोगों ने हरा दिया। अब नतीजा ये उठता है कि अब को भाजन, जो कोमल भावनाएं थी मोदी और योगी के मन में मुसलमानों को लेकर के, उस कोमल भावना को इन लोगों ने कुचल दिया, अपने कदमों तले कुचल कर रख दिया। अब वो कोमल भावनाएं खत्म है। और योगी ने जो स्टेप उठाया अभी कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी
दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, जितने भी हैं, होटल वाले हैं, ढाबा वाले हैं, सब अपने असली पहचान उजागर करो। असली पहचान, असली नाम लिखो अपने ठेले पर, अपने दुकान पर, अपने प्रीमाइसेस पर, अपने प्रतिष्ठान पर। ओरिजिनल आपका जो नाम है, ओरिजिनल पहचान है, वही लिखो। अब ये हंगामा खड़ा हो गया। अरे भैया, इसमें कौन सा गलत बात कह दिया उसने? योगी जी ने तो ये नहीं कहा ना कि मुसलमानों को ही लिखना होगा अपना नाम, और ये भी नहीं कहा कि मुसलमानों के दुकान में कोई मत जाओ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सीधा सीधा एक फरमान जारी हुआ कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको अपना नाम अपने ठेले पर, अपने दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल पहचान लगाना होगा। तो इसमें इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है? अब इसमें हाय तौबा मचाने वाले कौन है? हिंदू नहीं, सिख नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, पारसी, यहूदी नहीं, 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 ईसाई नहीं। कौन है? तो यही मुसलमान है। मुस्लिम समाज ही हंगामा खड़ा करके रख दिया है। क्यों भाई, क्यों खड़ा किए हो? ओरिजिनल नाम से आपको व्यवसाय करने में दिक्कत क्या है? आप क्यों गलत नाम से बिजनेस करना चाहते हो? क्यों धोखाधड़ी करना चाहते हो? हिंदू देवी देवताओं के नाम होटल और ढाबे पर रख लेते हो, और उसके बाद स्टाफ सब मुस्लिम। जो कांवड़िए हैं वो बेचारे फंस जाते हैं इस जाल में। वो सोचते हैं कि हिंदू का ही होटल है, शुद्ध शाकाहारी है, पर वहाँ आप तो बिना गोश्त का एक दिन भी आप लोग रह नहीं सकते हो। जिस हाथ से आप गोश्त बनाओगे, लहसुन प्याज का यूज करोगे, उसी हाथ से खाना बनाओगे, और वही कांवड़िए खाते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसके अलावा दुनिया भर का वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जब मुसलमान थूक रहे हैं खाने में, मूत्र विसर्जन कर दे रहे हैं, गंदे नाले में धो दे रहे हैं। ऐसा ऐसा इतने घिनौने घिनौने वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो इनसे बचने का क्या उपाय है भाई? सीधी सी एक लाइन की उपाय है कि अपना अपना नाम प्रदर्शित करो। अब जिस हिंदू को, जिसको जहां मर्जी होगा वहां जा करके खाना खाएगा या सामान खरीदेगा। इसमें क्या बुराई है भाई? तो इसके लिए ये हंगामा खड़ा बर्पा कर दिया है मुस्लिम समाज ने और उनके रहनुमाओं, विपक्षी पार्टियों ने। चूंकि ये बहुत बड़ा गेम किया है, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा चाल चल दिया है, और इतनी बड़ी चाल चली है कि जिस एकजुट हो रहे हिंदू समाज को ये लोग जाति में बांटना चाह रहे थे, विपक्ष के नेता जातियों में बांट देना चाह रहे थे, मुसलमानों को एकजुट करके और हिंदू समाज को जातियों में बांट करके, खंड खंड करके ये लोग राज करना चाह रहे थे। तो एक बार योगी जी ने जो कदम उठाया है, जो चाल चली है, जो स्टेप लिया है, इससे फिर से एक बार जाति व्यवस्था ध्वस्त हो गई और हिंदू और मुसलमान दो फरीक आमने सामने हो गए। मुसलमान जो योगी और मोदी को धोखा दे करके जिस 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 तरह से हंस रहे थे, अब उन्हें समझ में आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान में अब अब ये क्या होगा जब सबको अपना नेम प्लेट लगाना पड़ जाएगा। तो हिंदू हिंदू के दुकान से ही खरीदेगा, इक्का दुक्का चला गया, लेकिन कोशिश यही करेगा कि हिंदू हिंदू के दुकान से ही परचेजिंग करे, मुस्लिम मुस्लिम के दुकान से ही। तो ये जो आर्थिक बहिष्कार हो गया एक तरह से मुसलमानों का, ये आर्थिक बहिष्कार के रूप में इसको देख रहे हैं मुसलमान। और ये पहले तो सिर्फ मुजफ्फरनगर और ये जो कांवर का रास्ता था उसमें लागू किया गया था, अब पूरा उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है, उत्तराखंड में लागू हो रहा है, असम के हिमंता बिश्व शर्मा असम में लागू करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह लागू होने जा रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा, और इसका खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो सिर्फ पासमानदा मुसलमान भुगतेंगे, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इस गुमटी वाले हैं, चाय पान के छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे पंचर वाले हैं, ये सब लोग भुगतेंगे। अशराफ मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, वो अपनी जगह पर ठीक है। आप जो उनके बहकावे में आ जाते हो तो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। हमेशा से पासमानदा मुसलमान ही भुगतते रहे हैं और आगे भी यही भुगतेंगे। और अब जो नज़ारा सामने आ रहा है कि पूरे देश में लहर चल पड़ी है कि मुसलमानों का बायकॉट करना, आर्थिक बायकॉट कर देना है।
हालांकि ये सब सरासर गलत है, नाजायज है। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये सिखाते भी तो मुसलमान ही है। रमजान के महीना में अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी इस पाक महीने में जो भी सामान खरीदना है मुसलमान के दुकानों से खरीदो, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करो। ये सब जो मुस्लिम समाज की तरफ से आ रहा है, और जिस तरह मुस्लिम समाज अपने आप को एक अलग खांचे में रख करके चलता है, इसलिए आने वाला समय उनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। साथियों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।